बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आसिफ ज़रदारी के हवाले से। आसिफ ज़रदारी की सारी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं और पाकिस्तान आर्मी ने इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है कि शायद आसिफ ज़रदारी को इसकी उम्मीद नहीं थी और उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो अब इससे कैसे अपनी जान छुड़वा सकते हैं। मैंने आपको बताया था उज़ैर बलोच के हवाले से कि उज़ैर बलोच ने बड़ी अहम इंकशाफात किए थे। एक JIT बनाई गई थी और उस JIT ने बड़ी अहम दस्तावेज़ात और सारी चीज़ें अदालत के सामने और JIT के सामने रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि वो JIT की रिपोर्ट को दबा के रखा जाता है। फिर उस JIT की रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए सिंध हाई कोर्ट मूव होते हैं। अली ज़ैदी साहब की दरख्वास्त के ऊपर ऑर्डर हो जाता है और उस ऑर्डर के बाद हुक्म हो जाता है कि उसको पब्लिक किया जाए। वो पब्लिक नहीं करते और तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ जाती है। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी कि जो उज़ैर बलोच की माँ है, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है कि वो ख़ुद तो अनपढ़ हैं और उस बेचारी को इस्तेमाल कर रहा है। पहले उसके बेटे को इस्तेमाल करता रहा है आसिफ ज़रदारी, और अब उसकी वालदा को इस्तेमाल करके एक पिटीशन फ़ाइल की गई थी। और आसिफ ज़रदारी को बेचैनी ये थी, परेशानी ये थी कि पता चल सके कि जो 3 साल कस्टडी रही है आर्मी के पास उज़ैर बलोच की, तो क्या उसके अंदर कौन कौन से गुल खिलाए हैं, कौन कौन सी अहम दस्तावेज़ात दी हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, कौन कौन से इंकशाफात कर दिए हैं, और क्या उनकी बुनियाद पर उज़ैर बलोच को मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से या मिलिट्री इंतज़ामिया की तरफ से सज़ा हुई है या नहीं हुई। इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए उन्होंने एक दरख्वास्त दिलवाई उनकी वालदा की तरफ से, उज़ैर बलोच की वालदा की तरफ से, जो कि अभी तक पेंडिंग है सिंध हाई कोर्ट में और जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं सेंट्रल जेल कराची के, उन्होंने एक इंकशाफ किया है और उन्होंने अदालत में आकर ये बता दिया है कि उज़ैर बलोच को आर्मी अदालतों से सज़ा हो चुकी है। और उस सज़ा के बारे में उन्होंने जो डिटेल दी है वो ये दी गई है कि उज़ैर बलोच को 12 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, रिगोरस पनिशमेंट है। और ये अप्रैल 2020 में ये सज़ा सुनाई गई है, जब हैंड ओवर की जाती है कस्टडी उज़ैर बलोच की। जो मुख्तलिफ़ जेल हुकाम है, जब उनके हैंड ओवर की जाती है तो उस वक्त साथ ये बताया जाता है कि ये अब मुल्ज़िम नहीं है, क्योंकि जो उसके ख़िलाफ़ 59 केसेस चल रहे हैं सिविल अदालतों में, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में और मुख्तलिफ़ अदालतों में, उन केसेस के अंदर तो वो अभी मुल्ज़िम है, लेकिन ये मुजरिम है। और मुजरिम को आपको शायद नॉलेज में हो कि जब कोई मुल्ज़िम होता है उसको मुख्तलिफ़ बैरकों में रखा जाता है और जब सज़ा हो जाती है तो फिर उसको, जिसको हम काली कोठरी कहते हैं, उसके अंदर जो कैद होती है उसको अलग मुजरमों के लिए अलग से जेल के अंदर जगह मुख्तस होती है जहाँ पर उनको रखा जाता है। तो इसलिए जेल हुकाम को बताया गया था कि ये मुजरिम है, इसको सज़ा हो चुकी है और इसके अंदर आपने इसको मुजरिम के तौर पर ट्रीट करना है। सीनियर सुप्रिटेंडेंट है कराची सेंट्रल जेल के, उन्होंने ये बात डिस्क्लोज़ की है। जो एंटी टेररिज्म की कोर्ट है, कोर्ट नंबर 6, उसके सामने ये उन्होंने ये बात की है। असल में हुआ ये था कि मैंने आपके साथ पिछले दिनों भी शेयर किया था कि उज़ैर बलोच की ज़िंदगी को ख़तरा है और उज़ैर बलोच की कस्टडी रेंजर्स के हवाले कर दी, और रेंजर्स ने एक मिठा हॉस्टल है उसको डिक्लेयर कर दिया था सब जेल के तौर पर, और वहाँ पे उसकी कस्टडी दे दी गई थी रेंजर्स को। अब कुछ लोग ये कह रहे थे, हमारे दोस्त, वो ये कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें बताने से जिनको नहीं पता वो भी इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई सीक्रेट नहीं हैं, बल्कि ये आपने मीडिया के ऊपर भी सुनी होंगी और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल अच्छी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो इनको रिपोर्ट कर रही हैं, और उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आपको ये चीज़ें वैसे ही भी मिल सकती हैं। तो जो मुख्तलिफ़ केसेस उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ चल रहे थे मुख्तलिफ़ एंटी टेररिज्म कोर्ट में, तो जब उनको कहा गया सेंट्रल जेल के सुप्रिटेंडेंट को कि उसको आप अदालत में लेकर आएँ, तो वो अदालत में उज़ैर बलोच को लेकर ना आए, बल्कि वो एक पैगाम लेकर आए और एक लेटर लेके आए, और उसके अंदर उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है वो ये लिखा है कि द प्रिजनर इन क्वेश्चन वाज कन्विक्टेड बाय द लेफ्टिनेंट कॉलोनियल कमांडिंग ऑफिसर फर्स्ट मीडियम रेजिमेंट RT on 4/4/2020 in Pakistan Army Act Section 59 Civil Offences read with Section 3 penalties for spying of the Official Secret Act and sentenced to suffer rigorous imprisonment for 12 years, stated the letter dated June 13
2020। ये जून 13 2020 का लेटर है जो कि कल जमा करवाया गया है जो 18 जून को अदालत के अंदर, और 18 जून को अदालत के अंदर वो लेटर जमा करवाया गया और उसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो आर्मी एक्ट है उसके सेक्शन 59 के तहत और जो पेनल्टीज़ फॉर ऑफेंसेस है, जो जासूसी के ऑफेंस हैं, उसका सेक्शन 3 है, उसके तहत 12 साल की सज़ा सुनाई गई है। और ये रिगोरस पनिशमेंट है, ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जिसको हम कहते हैं कि कैद बामुशक्क़त। और कैद बामुशक्क़त से मुराद ये होता है कि फिर उसको एक अलग से एक जगह पर रखा जाता है जहाँ पे उसको जो सारी चीज़ें, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं काल कोठरी का भी, तो ये उस तरह की सज़ा है। अब ये एक वो सज़ा है, अभी ये जजमेंट की कॉपी नहीं आई, अभी ये नहीं पता कि जजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, कौन सी चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई, क्या आसिफ जरदारी का नाम आया है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम आया है, किन किन लोगों का नाम आया है। अगर वो मुख्तलिफ जासूसी करता था ईरानी एजेंसीज़ के लिए, उसको ये इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाता था, ये सारी चीज़ें अभी तक खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन उसकी वजह यह है कि अभी आर्मी ने शायद कितने केस, कोई एक केस तो नहीं था उसके ख़िलाफ़ जैसे 59 केसेस हैं हमारे सिविल कोर्ट्स में चल रहे हैं, जो सिविल दहशतगर्दी की अदालतें हैं, तो जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं शायद वहाँ को 5 मुकदमात थे, 10 मुकदमात थे। अभी सिर्फ सेंट्रल जेल के जो इंतज़ामिया थे उनको ये शो करवाने के लिए कि ये मुल्ज़िम नहीं रहा, ये मुजरिम है, तो उसके लिए एक जो सज़ा है उसके बारे में बता दिया गया है, और उस सज़ा की और उस सेंटेंस की और उस जजमेंट की कॉपी भी नहीं है जो इनके पास हो। अब आसिफ जरदारी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। आसिफ जरदारी को जहां जनरल बाजवा साहब की तरफ से सरप्राइज़ तो दे दिया गया है, लेकिन अब उसको मज़ीद परेशानी में डाल दिया गया है कि वो जो सज़ा दी है उसमें इनका क्या किरदार है, इनके बारे में क्या लिखा गया है, इनको कैसे डिस्कस किया गया है, इनका फ्यूचर क्या है, क्या उसके अंदर जो डिस्क्लोज़ की गई हैं सारी मालूमात, तो वो क्या इनका नाम भी आता है, इनका नाम नहीं आता, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और सिर्फ नाम आ जाना, जजमेंट के अंदर नाम आ जाना ही इनके सियासी कैरियर को ख़त्म कर देगा। ऑफिशियली और लीगली तौर पर इनके जो सियासी कैरियर है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले कुछ चीज़ें सुनने में आई हैं और जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं, क्योंकि जिन्होंने JIT की रिपोर्ट्स लिखी हैं चाहे वो पब्लिक नहीं कर सकते, चाहे उनके पास ये इख्तियार नहीं है, और या अगर वो पब्लिक करते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कमीशन एक्ट है वो ये कहता है, इंक्वायरी एंड कमीशन एक्ट, वो ये कहता है कि उसने इंक्वायरी या जो JIT की रिपोर्ट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में दे देनी है, और उसको पब्लिक करना उनका काम है। वो पब्लिक करेंगे तो उसकी कानूनी हैसियत होगी, कोई और पब्लिक करेगा तो उसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों ने वो रिपोर्ट बनाई है या जो लोग उसमें बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, उनके नॉलेज में तो है कि क्या क्या वो बातें करता रहा है, और वो ज़राए बताते हैं कि 3 लोगों को, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर, इनको स्पेशली डिस्कस किया गया है उस JIT के अंदर, और इनके हवाले से और इनके ख़िलाफ़ बड़े अहम इंकशाफात किए हैं उज़ैर बलोच ने, और वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो बयान करना बड़ा मुश्किल है। अब जो सुप्रिटेंडेंट जेल थे, अदालत ने कहा ठीक है उनको सज़ा एक अदालत की तरफ से या मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से हो चुकी है, अब ये उसको अभी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जजमेंट की कॉपी नहीं है। जब तक सेंटेंस की कॉपी नहीं होगी तब तक ये चैलेंज नहीं हो सकता, और उसके लिए इन्होंने हाई कोर्ट में मूव किया है उज़ैर बलोच की वालदा की तरफ से। अब देखते हैं कि वो उज़ैर बलोच की वालदा की रिट पिटिशन के ऊपर सिंध हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, वो अभी पेंडिंग है। तो जो सीनियर सुप्रिटेंडेंट जेल थे, अदालत ने उनसे पूछा कि अब जो 59 केसेस हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो अदालत है, दहशतगर्दी की अदालतें हैं, वहाँ पर होनी है, और इस वक्त उसको जो उसकी कस्टडी है वो उधर दे दी गई है मिठा राम हॉस्टल में। तो अब उसको कैसे लेके आया जाएगा, तो जिसका जवाब दिया जो सीनियर सुप्रिटेंडेंट थे जेल के, उन्होंने अदालत से ये गुजारिश की कि उनको वहाँ से जेल जो सब जेल जो डिक्लेयर की गई है वहाँ से अदालत में लेकर आना बहुत मुश्किल है और बहुत रिस्की मैटर है, और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो अदालत से जो रिक्वेस्ट की, द कोर्ट इज़ रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट द कोर्ट police to provide very strong police escort headed by a senior police officers with full proof security arrangements and an armed personnel carrier for shifting the prisoner to the ATC 6 located in the judicial complex inside the central prison from the Mitta Ram hostel sub jail of Rangers
अकॉर्डिंग टू द लेटर। ये उस लेटर के अंदर जो लिखा गया है उसके अंदर ये कहा गया है कि बड़ी वेरी स्ट्रॉन्ग पुलिस की जो है नफरी हमें चाहिए होगी और हमें गाड़ियाँ चाहिए होंगी, और उसके बाद जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो होंगी, तो उसके बाद मिठा राम हॉस्टल से उसको लाया जा सकता है उस अदालत के अंदर जो कि जेल के अंदर है। जो जुडिशल कम्प्लेक्स इन्होंने बनाया है वो इनसाइड दी सेंट्रल जेल है, लेकिन जो मिठा राम जो हॉस्टल है वो अलग है, इसलिए वहाँ से अदालत तक उसको लेके आना वो बड़ा ज़रूरी है। अब उसके ख़िलाफ़ जो क्योंकि उस फ़र्द जुर्म ऐद होना है, जो एक ट्रिपल मर्डर केस है उसके अंदर भी और बाकी केसेस के अंदर भी, और वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई इसलिए डिले हो रही है कि उसको मुलज़म को लेके आया नहीं जा रहा, और पहले थ्रेट था तो जो जेल हुकाम थे उन्होंने रेंजर्स के हाथ में तहवील दे दी। अब वो रेंजर्स से अदालत में लाना बड़ा मसला है। अब इसलिए वो उन्होंने एक लेटर लिखा है, क्योंकि कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता, और अदालत ने फिर ऑर्डर भी किया है कि जो मुख्तलिफ़ मामलात हैं उसके अंदर उसको देखा जाए और उसको जेल से जो सब जेल है वहाँ से अदालत में लेके आने के लिए VVIP अरेंजमेंट्स किए जाएँ। VVIP इसलिए नहीं कि वो VVIP मुलज़म है, बल्कि सिक्योरिटी को लेकर अदालत ने हुक्म किया है कि उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि वो जो राज उसने बताए हैं या जो आगे वो वादा माफ गवाह बन सकता है या उसने जितने जुल्म किए हैं, तो वो ये ना हो कि किसी नागहानी मुसीबत में आ जाए और वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, बल्कि अभी उसने बहुत कुछ बताना है, वो बहुत कुछ बता चुका है। अभी उसने अपने किए के सज़ा भुगतनी है, उसने अपने जो साथ को अक्यूज़ड हैं उनका बताना है, और ये सारी चीज़ें बताने के लिए ज़रूरी हैं कि वो उसकी जो सिक्योरिटी रिस्क है उसको कम से कम किया जाए। अब अदालत ने उसके ऊपर आर्डर कर दिया, अगले आने वाले दिनों में उसकी जो बाकी केसेस हैं उसके अंदर डेट फिक्स होंगी और उसके बाद उसके ऊपर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जो आर्मी कोर्ट्स की तरफ से जो एक जजमेंट सामने आई है, जो अभी तक सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल ने बताई है, बाकी उसके ख़िलाफ़ कौन कौन से जजमेंट्स हैं, कौन कौन उसको सेंटेंस हुई हैं, ये अब हमें पता चलेगा जब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट इसके ऊपर जो उज़ैर बलोच की वालदा की पिटीशन उसके ऊपर जब कोई फ़ैसला करेगा, तो जो भी इस हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, हम चाह रहे हैं कि इस केस को हम लेकर चलें और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपके नॉलेज में ना हो, और अल्लाह करे कि जिन लोगों ने जुल्म किया है और मासूम लोगों की जानें ली हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचें और उनको सज़ाएँ हों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।